Good morning, students of class first. How are you all? I hope you all are happy and fit, students. Students, this is your English literature class and I am your class teacher. So today we will read chapter number 13 विटी बीरबल। आज हम इंग्लिश लिटरेचर में आपका चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। सभी एवरी स्टूडेंट्स ओपन योर इंग्लिश लिटरेचर बुक एंड रीड करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे चैप्टर को। चलिए स्टूडेंट्स रीड करते हैं चैप्टर को। विटी बीरबल। विटी मतलब होता है बुद्धिमान और बीरबल उसका नाम है। मतलब स्टूडेंट्स कि क्या है, इसमें आपको मैं लेसन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें जो राजा है अकबर, उनका क्या है, एक बहुत ही बुद्धिमान, एक वाइज उनका मंत्री है, मिनिस्टर है, जिसका नाम है बीरबल। तो वो बहुत ही बुद्धिमान था और उनका क्या था, वो मंत्री था। तो वो मंत्री बहुत बुद्धिमान था। राजा उनसे बहुत कुछ पूछते थे तो उसका जो जवाब था वो बहुत ही समझदारी से और बहुत अच्छा उनको समझाकर बताता था वो। तो चलिए ऐसे ही आप स्टोरी पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। One night Akbar, the Mughal emperor, was standing on the roof of his palace with his wise minister Birbal. One night, एक रात, अकबर द मुगल एम्परर क्या होता है, सम्राट, राजा। जो मुगल एम्परर थे, जो मुगल सम्राट थे, वॉज स्टैंडिंग, वो खड़े थे, ऑन द रूफ मतलब होती है छत, ऑन द रूफ ऑफ हिज प्लेस, अपनी पैलेस की, विद हिज वाइज मिनिस्टर, अपने वाइज मिनिस्टर बीरबल के साथ। मतलब वो अपनी महल की छत पर खड़े थे अपने वाइज मिनिस्टर बीरबल के साथ। एक दिन मुगल एम्परर कहाँ खड़े थे स्टूडेंट्स, एक दिन मुगल एम्परर खड़े थे अपनी जो महल है उसकी छत पर अपने मिनिस्टर बीरबल के साथ। जैसे कि आप स्टूडेंट्स पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये मिनिस्टर है और ये क्या है, मुगल एम्परर है। कहाँ खड़े हैं, छत पर खड़े हैं। कहाँ, रूफ पर खड़े हैं ये, ठीक है। रूफ को बोलते हैं स्टूडेंट छत, ठीक है। चलिए आगे रीड करते हैं। ही looked up and saw many shining stars spread across the night sky. He looked up, वे देखते हैं, and saw many shining star spread across the night sky, इन्होंने देखा कि आसमान में बहुत सारे सितारे जो हैं वो क्या है, फैले हुए हैं, चमकते हुए सितारे आसमान में फैले हुए हैं। अक्रॉस के पार मतलब नाइट स्काई, रात में आसमान में बहुत सारे तारे चमकीले फैले हुए हैं। जैसे कि आप अपनी इस पिक्चर में भी देख सकते हो, बहुत सारे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ आसमान में जो तारे हैं, जो स्टार्स हैं, वो शाइनिंग करते हुए पूरे उसमें फैले हुए हैं आसमान में रात के समय। तो आपने देखा ये स्टार्स कब दिखाई देते हैं, रात में दिखाई देते हैं, नाइट में दिखाई देते हैं आसमान में। तो वो जब अपनी छत पर खड़े थे अपने मिनिस्टर के साथ, तो वो क्या देख रहे थे, आसमान की ओर देख रहे थे कि वहां पर बहुत सारे शाइनिंग स्टार्स पूरे नाइट स्काई में फैले हुए हैं। बीरबल, कैन यू टेल मी द एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, आस्क्ड अकबर। अकबर ने सवाल किया, किससे, अपने मिनिस्टर से। किससे किया, मिनिस्टर से, कि बीरबल क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एग्जैक्ट, कि ठीक नंबर ऑफ स्टार्स, कि ठीक कितने स्टार्स हैं, कितने सितारे हैं, इन द स्काई, आसमान में। आस्क्ड अकबर, किसने पूछा, अकबर ने पूछा। अकबर ने किससे पूछा, अपने वाइस मिनिस्टर से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आसमान में बिल्कुल ठीक कितने सितारे हैं, कितने स्टार्स हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो। उसने क्वेश्चन किया एम्परर ने, अकबर ने। तो अब देखिए क्या आंसर देता है उनका मिनिस्टर बीरबल, जो बहुत ही क्या है, वाइज है, बुद्धिमान है। यस माय लॉर्ड रिप्लाइड द क्लेवर बीरबल। उसने बोला यस माय लॉर्ड रिप्लाइड द क्लेवर बीरबल, उत्तर दिया क्लेवर बीरबल ने। क्लेवर किसे बोलते हैं, चालाक को, जो बहुत होशियार होता है, इंटेलिजेंट होता है।
क्लेवरली उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिप्लाई दिया कि यस माय लॉर्ड, बता सकते हैं। एज मैनी एज द हेयर ऑन अ हॉर्स टेल, उन्होंने कहा कि जितने जितने एक घोड़े की टेल में मतलब उसकी पूंछ में बाल होते हैं उतने ही आसमान में सितारे होते हैं। क्या बोला उन्होंने, क्या जवाब दिया कि जितने आप घोड़े की पूंछ में बाल देखते हैं, पूंछ में कितने सारे बाल होते हैं घोड़े की, तो उन्होंने कहा जितने ही आप घोड़े की पूंछ में टेल में आप बाल देखते हैं, हेयर देखते हैं, उतने ही आसमान में तारे हैं। अकबर थॉट फॉर अ वाइल एंड सैड, अकबर ने सोचा, थॉट मतलब होता है सोचा, सोचा, फॉर अ वाइल कुछ देर तक, एंड सैड और कहा, बट बीरबल द हेयर ऑन द टेल, कि जो द हेयर जो बाल हैं ऑन द टेल पूंछ के ऊपर, ऑफ अ हॉर्स हॉर्स घोड़े की, कैन नॉट बी काउंटेड, हम काउंट नहीं कर सकते। उन्होंने अकबर ने जब उन्होंने जवाब दिया मिनिस्टर ने, तो कुछ देर सोचा पहले उन्होंने अकबर ने, तो उन्होंने कहा कि अकबर लेकिन हम तो जो घोड़े की पूंछ में जो बाल होते हैं वो तो हम गिन ही नहीं सकते, उनको हम काउंट नहीं कर सकते। दे आर अनकाउंटेबल, वो कैसे हैं, अनगिनत हैं। अनकाउंटेबल होता है अनगिनत स्टूडेंट्स, मतलब जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, अनगिनत, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आंसर दिया उन्होंने कि अनकाउंटेबल है उसके तो बाल। तो अब देखिए क्या कहता है उनका मिनिस्टर, यस जहां पना, जहां पना, यस हाँ जहां पना, सो इसलिए आर द स्टार्स, सेड द विटी मिनिस्टर। तो उन्होंने क्या कहा, यस जहां पना, आपने तो बिल्कुल सही कहा कि हम नहीं गिन सकते घोड़े की पूंछ के बाल, तो इसीलिए तो हम इसीलिए हम जो आसमान में जो तारे हैं वो भी कैसे हैं, अनगिनत हैं, हम उसको भी काउंट नहीं कर सकते। तो उन्होंने डायरेक्ट तो मना नहीं किया था जब उन्होंने पूछा था अकबर से, अकबर ने पूछा था कि आप बताओ स्टार कितने हैं स्काई में, तो उन्होंने क्या कहा था कि जितने घोड़े की पूंछ में बाल हैं उतने ही हैं हमारे स्टार्स भी। तो जब उन्होंने सोचा अकबर ने, उन्होंने कहा लेकिन बीरबल हम तो जो घोड़े के पूंछ में बाल होते हैं उसको तो हम काउंट भी नहीं कर सकते, वो तो अनकाउंटेबल है। तो फिर कहा हाँ हाँ आपने बिल्कुल सही कहा है राजा जहां पना, बिल्कुल सही कहा आपने, सही कहा, हम घोड़े के पूंछ के बाल नहीं गिन सकते। इसी तरह हम जो आसमान में स्टार्स देखते हैं हम उसको भी काउंट नहीं कर सकते, वो भी कैसे हैं, अनकाउंटेबल है। क्या आप गिनती कर सकते हो स्टूडेंट्स स्टार्स की, नहीं गिन सकते क्योंकि वो कैसे हैं, अनकाउंटेबल है, अनगिनत हैं, बहुत सारे हैं, हम उसे काउंट नहीं कर सकते। तो उन्होंने बुद्धिमानी से आंसर दिया कि जैसे ही घोड़े की पूंछ में बाल को हम नहीं गिन सकते, इसी तरह हम आसमान में जो हमारे स्टार्स होते हैं उनको भी हम गिन नहीं सकते। ठीक है, आई होप आपके स्टूडेंट्स आपको समझ में आया है। द एम्परर वॉज वेरी हैप्पी, जो एम्पर जो सम्राट थे वो कैसे हुए, बहुत खुश हुए विथ बीरबल्स विटी आंसर, बीरबल के बुद्धिमान जवाब के ऊपर, जवाब से वो कैसे बहुत खुश हो गए। ही गेव हिम, उन्होंने दिया अ रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मतलब होता है इनाम स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या हुआ इनाम दिया फॉर हिज इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धिमत्ता के लिए, उनको उनके जो जितने उन्होंने इंटेलिजेंसी से जो जवाब दिया बीरबल ने, उनको खुश होकर राजा एम्परर ने, सम्राट ने, बीरबल ने क्या किया, उनको एक इनाम दिया, रिवॉर्ड दिया, इसी बात पर कि उन्होंने इतना बुद्धिमानी से आंसर किया है, तो इसी से वो खुश हुए और उसको रिवॉर्ड दिया है अपने मिनिस्टर को। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए हैं। तो एक बार आप फिर से इसको अच्छे से क्या करेंगे, रीड करेंगे घर पर बैठकर और अच्छे से समझेंगे। आपको मैंने आई होप अच्छे से समझाया है स्टूडेंट्स, तो आपको भी ऐसे ही रीड करनी है। ठीक है, और अच्छे से समझना है, वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।